Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we see that lesson number 16 water a precious resource. Yes, हमने कल ये चैप्टर पढ़े थे. So रिमेनिंग टॉपिक जो है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में. So let's see, the topic is that groundwater as an important source of water. So groundwater जो हमें मिलता है ग्राउंड वाटर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पानी के लिए. इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज़ मॉइस्ट. तो जब हम नीचे में होल करते हैं तो हमें एक मॉइस्ट सॉइल मिलती है. द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. तो जो वो सॉइल रहती है मॉइस्ट वाली, तो हमें इंडिकेट करती है कि अंडरग्राउंड में क्या है, water present है. If we dig deeper, we would reach a level where all the space between the particles of soil and gap between rock are filled with water. तो जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो हमें बहुत सारे पे रॉक मिलते हैं और सॉइल के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से कैसे रहते हैं, गैप्स में रहते हैं एक दूसरे से रॉक्स के. ओके, एंड द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. और उसके जो अपर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल. Place to place, and it may be even changed at a given place. The water table may be at a depth of the less than the meter or may be several meter below and the ground. The water found below the water table is called the groundwater. तो ग्राउंड टेबल के जब नीचे अगर पानी मिलता है हम उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर. वॉट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड वाटर के सोर्स क्या है, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड सीव्स through the soil and fills the empty space and crack deep below the ground. The process of shipping of water into the ground is called infiltration. तो ये जो शिपिंग प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, infiltration process. The groundwater thus gets recharged by this process. At place, the groundwater is stored between the layers of the hard rock below the water table. This is known as एक्वीफायर. इसे ही क्या कहते हैं, एक्वीफायर. वाटर इन द एक्वीफायर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स. तो ये पानी जो है किसके थ्रू निकालते हैं हम, ट्यूबवेल्स या हैंड पम्प्स के थ्रू निकालते हैं. ओके. हैव यू एवर सीन अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन. तो आप लोगों ने कभी क्या कंस्ट्रक्शन वर्क को देखे हो. Where do the worker get water for a construction? Maybe you have seen boring being done at sites of the rich water table. Inquire from these people. तो जो हम बोलते हैं ना बोरियल्स करते हैं, तो वहाँ पे हमको इंक्वायरी कर सकते हैं आप लोग. देखो, तो इस प्रकार जो है ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल इस प्रकार. देखो ये वाटर टेबल है और जैसे ज़मीन के अंदर में ये वाटर टेबल है ना, ये इस प्रकार. देखो ये बोरिंग किया हुआ है, बोरियल किया हुआ है. तो ये जो वाटर टेबल मतलब वाटर टेबल के नीचे जो ये पानी मिला है ना, हैंड पम्प है ये. स्ट्रीम ऑफ लैक ऐसी रहती है. ग्राउंड वाटर एक्वीफायर है ना. देन मे बी यू हैव सीन बोरिंग being done at such site to reach the water table aquifer from the people working here there. How deep they have to dig. Can you, देखो जो ये हम बनाते हैं ना हैंड पम्प, इसे बनाने के लिए क्या होता है, बहुत अंदर क्या करना पड़ता है, डिग करना पड़ता है. देन कैन यू कीप ऑन द ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड. हाउ विल अफेक्ट द वाटर टेबल. Depletion of water table. Water drawn from the under the ground get restored seepage of rainwater. The water table does not get affected as so long as we draw as much water as is replenished by the natural process. सो स्टूडेंट जो डिप्लेनेशन जो है वाटर टेबल का, तो क्या होता है, जब हम रेन वाटर के लिए हम कलेक्ट करते हैं रेन वाटर जो आता है, तो उससे क्या होता है, जो वाटर टेबल है क्या होता है, फिर से रिप्लेनिस्ड हो जाता है नेचुरल प्रोसेस की वजह से. वाटर टेबल में बी गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशियंट रिप्लेनिस्ड. अगर वाटर टेबल जो बहुत मतलब वाटर का लेवल जो है बहुत नीचे चले जाता है, अगर वाटर का लेवल जो है सफिशियंट नहीं रिप्लेनिस्ड हुआ तो. दिस में हैपन ड्यू टू मेनी रीजन्स. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल्स. तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से है ना, बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं, वेस्ट जाता है. एंड कॉमन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग वाटर, दिस आर द कॉमन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग वाटर टेबल.
Scanty rainfall is another factor that may be deplete the water table. Another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area of seepage of water. So student जो है deforestation ये बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न है and decrease in the effective area of seepage of water. Then इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अभी हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में. तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स द डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स एंड पावरमेंट्स. तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन हाउस भी बढ़ेंगे, शॉप्स बढ़ेंगे, रोड्स बढ़ेंगे, है ना. सो दिस डिक्रीज द ओपन एरिया लाइक पार्क्स, प्ले ग्राउंड. दिस इन द टर्न डिक्रीज इन द सीपेज ऑफ रेन वाटर इन टू द ग्राउंड. सो जहाँ से मतलब पानी जो ज़मीन में जो झिरता है तो वो जो एरिया है क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, घर वगैरह बनने की वजह से, ऑफिस बनने की वजह से. तो ग्राउंड में क्या है, पानी कम एब्जॉर्ब हो रहा है. Moreover, a huge amount of water is required for construction of work. Often groundwater is used for this purpose. सो स्टूडेंट आपको पता है कि अगर कंस्ट्रक्शन घर बन रहा है तो बहुत सारा पानी का यूज़ होता है. यस. सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड नो अदर वी आर अलाउिंग लेजर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड. सो स्टूडेंट हम बहुत सारा अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन हाउस बनाने के लिए, और क्या हो रहा है उसके बदले में अगर स्वीप मतलब पानी, अगर कम पानी ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा, इससे ही हमारा जो वाटर टेबल है क्या होगा, कम होगा. दिस रिजल्ट इन द डिप्लेक्शन ऑफ वाटर टेबल. इनफैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स मेनी सिटीज़ हैज़ गोन डाउन अलार्मिंगली लो लेवल्स. तो क्या होगा, इसके वजह से जो है वाटर लेवल जो है बहुत ही अंदर चले जाएगा. यस. देन इंक्रीजिंग इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से क्या होगा, बहुत सारा पानी का यूज़ होता है ना. कंटिन्यूसली द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. वाटर यूज बाय द इंडस्ट्रीज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड. तो क्या होता है, वाटर जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना. देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब खेती वगैरह करने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है. मेजोरिटी ऑफ फार्मर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द रेन्स इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स, है ना. तो क्रॉप्स लगाने के लिए जो है किस पे डिपेंड्स रहते हैं, रेन वाटर पे डिपेंड्स करते हैं. इवन दिस सिस्टम में बी सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द इरेटिक रेनफॉल. अगर ज़्यादा पानी नहीं हो तो उसकी वजह से क्या होती है, उन लोगों का भी नुकसान होता है. देयरफॉर फार्मर हैव टू ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन. तो फिर खेती करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, बोरियल्स का यूज़ करते हैं, जिससे भी क्या होता है वाटर लेवल जो है क्या होता है, नीचे चले जाता है. यस. Population pressure on the agriculture force increasing use of groundwater day by day and the result depletion of water table. Then next topic is the distribution of water. So this topic we will continue in the next video. So till then, bye.